हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर उसी वस्तु के भार की अपेक्षा कम क्यों होता है? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी का ये तल है कहीं पे, जहां पे एक वस्तु है हमारे पास में कुछ इस तरीके से। मान लीजिए वस्तु का द्रव्यमान m है, तो इस वस्तु के ऊपर जितना गुरुत्वीय बल लग रहा होता है, जिसे Fg दर्शा देते हैं, यही होता है उसके भार के बराबर, जिसको W से दर्शाया जाता है। यह बराबर हो जाएगा m गुणे इस वस्तु के ऊपर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण, जिसको यहाँ पे g से बोल देते हैं। तो ये तो पहली चीज हो गई कि भार क्या है। दूसरी चीज हम समझते हैं कि पृथ्वी पे अलग अलग बिंदुओं पे, अलग अलग जगहों पर गुरुत्वीय त्वरण अलग अलग क्यों होता है। मान लीजिए हमारी ये धरती है कुछ इस तरीके से, जो कि दरअसल किसी अक्ष के परितः चक्कर कर रही है कुछ इस तरीके से। मान लीजिए ओमेगा कोणीय वेग से चक्कर कर रही है, तो ओमेगा का मान यहां पे लिख सकते हैं 2 पाई भागे टी जो कि है 24 घंटा पृथ्वी के लिए, तो 60 गुणे 60 मात्रक लिखा जाएगा प्रति सेकंड। मान लीजिए कि ये पृथ्वी का केंद्र है, तो इस अक्ष से थीटा कोण पर हम बात करते हैं। यहां पे मान लीजिए एक छोटा सा वस्तु रख देते हैं, तो जब आप पृथ्वी से इस चीज को देखेंगे खड़ा होकर के, तो आपको लगेगा कि अब क्योंकि ये कण जो है वो पृथ्वी के साथ घूमेगा कुछ इस तरीके के वृत्त में, मान लेते हैं कि आर वृत्त में, तो इस वस्तु के घूमने की जो कोणीय वेग है वो भी ओमेगा ही होगी। तो आपको लगेगा कि इस वस्तु का इधर की दिशा में त्वरण है, जो कि होगा ओमेगा की घात 2 आर के बराबर। तथा साथ ही साथ इसके ऊपर एक और त्वरण है पृथ्वी के केंद्र की तरफ, जो कि जी है, जिसका सामान्यतः मान लगभग लिया जाता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। अब क्योंकि वस्तु के ऊपर 2 त्वरण आ गए, इसलिए पृथ्वी पर उसकी चक्रण की वजह से जो कुल गुरुत्वीय त्वरण होता है केंद्र की तरफ, वो बदल जाता है, वो दरअसल कम हो जाता है। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो ये ओमेगा की घात 2 आर त्वरण है, इसका एक हिस्सा इधर आएगा और एक हिस्सा इधर आएगा। ये वाला जो हिस्सा है ये दरअसल जी को घटाने में लगा हुआ है। इसका मतलब है कि पृथ्वी पे हर एक बिंदु जो कि अलग अलग जगहों पे है, उसके लिए थीटा जब अलग अलग है तो जी भी अलग अलग है। उस चीज को यहाँ पे निकालते हैं। यहाँ पर हम एक चीज समझते हैं कि पृथ्वी के घूमने की वजह से पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण किस तरीके से परिवर्तित होता है। मान लीजिए कि हमारी धरती है, जिसको हम लगभग गोली मान लेते हैं। मान लेते हैं कि धरती जो है वो इस अक्ष के परितः चक्कर कर रहा है, अर्थात कुछ इस तरीके से। मान लीजिए इसका कोणीय वेग जो है वो ओमेगा है, तो ओमेगा का मान तो हमें पता है 2 पाई भागे टी मतलब कि एक चक्कर कितने समय में लगाता है, पृथ्वी एक चक्कर 24 घंटे में लगा लेता है, तो 2 पाई भागे 24 घंटे मतलब 24 गुणे 60 इतना हो जाएगा ओमेगा प्रति सेकंड। अब मान लीजिए कि जो ये पृथ्वी का अक्ष है और ये केंद्र है, तो पृथ्वी के अक्ष से मान लीजिए कि थीटा कोण पे हम बात करते हैं, यहाँ थीटा कोण पे। तो थीटा कोण पे अगर आप मान लीजिए खड़े हैं, यहाँ पे मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे मान लीजिए एक वस्तु रखी हुई है जिसके त्वरण के बारे में हम बात करते हैं, तो क्या होगा, ये ओमेगा से घूम रहा है, तो जो यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है वो भी ओमेगा से घूम रहा है पृथ्वी के चारों तरफ कुछ इस तरीके से, ओमेगा से वो घूम रहा है। तो यहाँ पे जो ये m वस्तु है, जब आप उसको देखोगे तो आपको लगेगा इसके पास 2 त्वरण है। पहला तो केंद्र की तरफ गुरुत्वीय त्वरण, और दूसरा ऐसे इस तरीके से बाहर की तरफ इस m वस्तु के वृत्तीय गति के कारण एक नया त्वरण आएगा यहाँ पे, जिसका मान होगा ओमेगा का वर्ग गुणे आर त्रिज्या, और यह आर त्रिज्या यहाँ अक्ष से दूरी है। अब पृथ्वी का जो त्रिज्या है वो मान लेते हैं आर ई है, तो आर का मान हो जाएगा आर बराबर आर ई साइन थीटा, और गुरुत्वीय त्वरण होगा केंद्र की तरफ कुछ इस तरीके से जी। तो यहाँ पे मैं आपसे अगर पूछूं कि इस कण का प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण कितना है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ चीजें हल करेंगे। वो दरअसल होगा जी प्रभावी बराबर जिसको हम जी डैश बोल देते हैं, वो हो जाएगा, ये जी केंद्र की तरफ है और ये ओमेगा का वर्ग गुणे आर, यहाँ पे ये वाला कोण भी थीटा है, तो ये वाला कोण 90 ऋण थीटा है। तो इस ओमेगा का वर्ग गुणे आर का एक तो इधर आएगा त्वरण और एक इधर आएगा। इससे हमें मतलब नहीं है प्रभावी के लिए, क्योंकि प्रभावित जो त्वरण होगा वो पृथ्वी के केंद्र की तरफ होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे जी डैश का मान जी ऋण क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वाली जो त्वरण है ये जी के विपरीत दिशा में है, जो कि है ओमेगा का वर्ग आर कॉस 90 ऋण थीटा। तो ये हो गया हमारे पास में जी प्रभावी अर्थात जी डैश का मान, जो कि लिखा जाएगा जी ऋण ओमेगा का वर्ग गुणे आर का मान रख देते हैं आर ई साइन थीटा
गुणे कॉस 90 ऋण थीटा साइन थीटा। तो यहाँ से आपको मिल रहा है जी डैश का मान जी ऋण ओमेगा वर्ग आर ई साइन वर्ग थीटा। तो ये है पृथ्वी के किसी भी जगह पे प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण का मान, जो कि पृथ्वी के चक्कर की वजह से पृथ्वी के हर एक बिंदु पे कम हो गया है। यहाँ पे आप थीटा अलग अलग डालते जाइए, आपको गुरुत्वीय त्वरण, प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण मिलता जाएगा पृथ्वी के अलग अलग जगहों पे। अगर हम बात करें विषुवत रेखा की, विषुवत रेखा पर, तो विषुवत रेखा जो होता है, अगर उसका हम कोण देखेंगे उसके घूमने के अक्ष से, तो वो 90 डिग्री होगा। और क्योंकि विषुवत रेखा कुछ इस तरीके से होगा 90 डिग्री पे, जिसके लिए थीटा का मान हम यहाँ पे 90 डिग्री रख देंगे। इसलिए विषुवत रेखा पे जो प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण होगा उसका मान लिखा जाएगा जी डैश बराबर जी ऋण ओमेगा का वर्ग आर ई के बराबर। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ ध्रुवों पे, तो ध्रुवों की बात करें अगर यहाँ पे लिख देते हैं ध्रुवों पर, तो ध्रुवों पर थीटा का जो मान होगा वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि वो अच्छे से ही गुजर रहे हैं। इस अवस्था में जो प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण होगा वो जी के ही बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पे आप थीटा का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा पद गायब हो जाएगा। और जी का मान लिया जाता है लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वर्ग के बराबर। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो अभी हमने देखा यहाँ पे इस प्रश्न में किसी भी जगह पे जो कुल गुरुत्वीय त्वरण होता है, प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण, उसका मान दिया जाता है जी ऋण ओमेगा की घात 2 आर ई गुणे साइन का वर्ग थीटा, जहां आर ई जो है वो पृथ्वी का त्रिज्या है। यहां पर इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर उसकी वस्तु के भार की अपेक्षा कम क्यों होता है। अभी जैसा कि हमने देखा कि जो विषुवत रेखा है, यहां लिख देते हैं विषुवत रेखा उसके लिए थीटा का मान 90 डिग्री है। वही जो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव अथवा दक्षिणी ध्रुव, उनके लिए थीटा का मान 0 है, क्योंकि जो घूर्णन अक्ष है वो ध्रुवों से ही गुजरता है। इसलिए विषुवत रेखा पे अगर हम प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण का मान लिखना चाहें तो वो होगा जी ऋण ओमेगा की घात 2 आर ई। वही बात करें अगर ध्रुवों की, तो ध्रुवों पे जो गुरुत्वीय त्वरण होता है प्रभावी, वो दरअसल जी के ही बराबर होता है, और जी का लगभग मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। तो मान लीजिए हमारे पास में एक m द्रव्यमान की वस्तु है, m द्रव्यमान की, तो जब इसको आप विषुवत पे ले जाते हैं विषुवत रेखा पे, तो उसका भार होगा W1 बराबर m गुणे जी डैश, और यहाँ पे जी डैश का मान है जी ऋण ओमेगा की घात 2 आर ई, तो यहाँ लिखेंगे एम जी ऋण m ओमेगा की घात 2 आर ई। वही बात करें अगर आप ध्रुवों की, तो ध्रुवों पे उसका भार हो जाएगा, जिसको W2 मान लेते हैं, वो हो जाएगा mg के बराबर। सीधे सीधे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो यहाँ पे W2 है वो ज़्यादा है W1 से, अर्थात ध्रुवों पर जो भार होगा वो ज़्यादा होगा विषुवत रेखा पर से, विषुवत रेखा के मुकाबले। और यही इस प्रश्न में पूछा जा रहा था कि विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर उसी वस्तु के भार की अपेक्षा कम क्यों होता है। तो वो होता है कम पृथ्वी के चक्कर के कारण, और उसको हमने यहाँ पे दिखा भी दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।